जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जब हमारा जीवन, हमारी जीने की जो राह होती है, या जो हमारा जो कुछ भी कहते ना नज़रिया होता है, जब वो सब कुछ बदल देते हैं और हमारी लाइफ को इस कदर सीधी राह पर लेकर चलते हैं कि हमारे जो अंदर, हमारे मन में व्यर्थ की जो बातें होती हैं, जो हमारे इफ़पट होते हैं, और तो और जो गॉसिप्स करने की हैबिट होती है, वो गुरु महाराज बदल देते हैं। गुरु जी हमें बिल्कुल एक्यूरेट, धीरे 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 वो सब कुछ सिखाते हैं, जिससे कि हम जो व्यर्थ का समय जो इधर उधर मतलब कहते हैं ना व्यतीत करते थे, वो सब किस तरीके से उसको अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करते हैं। और अपने परमात्मा के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, देखो हमारे हर इंसान के अपने मन के भाव होते हैं, हर संगत के अपने अपने मन के भाव होते हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो बहुत बड़ी सीख है जो गुरु महाराज ने सिखाई है, कि गुरु के लिए दिया गया समय और गुरु नाम के लिए जो भी तुम कभी खर्च भी करते हो, या ये सोचो कि तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भाव आता है कि तुम कुछ करते हो, कुछ भी सेवा करते हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से जब तुम कुछ भी करते हो, तो वो गुरु को हमेशा कबूल होती है। सिर्फ जो कुछ भी करते हो वो शुद्ध, अच्छा और ईमानदारी का होना चाहिए, और तुम्हारे मन में, हृदय में भी ईमानदारी होनी चाहिए। वही सब कुछ धीरे धीरे आपको जीवन में, पता नहीं गुरु महाराज किस रूप में ब्लेस करेंगे, ये तुम नहीं समझते, लेकिन जब समय होगा, सही समय जो परमात्मा देख सकता है, हम नहीं देख सकते, वो सब आपको जरूर कितना ज्यादा करके गुरु महाराज देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ समय और हमारे हृदय की जो भी भावनाएं होती हैं, वो सब हमारे कर्मिक जो भी कर्म है, जिस तरीके से भी किए गए हैं, उसी के अनुसार रिटर्न होकर मिलते हैं। ये बात तो गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से सिखाई है, बताई है, कि जो कुछ भी तुम इस धरती पर देते हो, चाहे प्यार है, चाहे तुम्हारे अच्छे किए गए कर्म है, या जो कुछ भी तुम पुण्य करते हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो सब तुम्हें मल्टीपल होकर यूनिवर्स वापस देता है। कब देगा ये गुरु तय करते हैं, क्योंकि हम गुरु के चरणों में हैं और गुरु महाराज की संगत है। और ये सिर्फ एक तथ्य है, एक उस तरीके से बताने का नजरिया है कि अगर आपके मन में ये शंकाएं आती हैं, आप ये सोचते हो कि अरे ये क्यों व्यर्थ का खर्चा है, ये क्या है, ये क्या, तो ये सब बेकार की बातें हैं। जब हम अपने परमात्मा के नाम पर कुछ करते हैं, अपने गुरु महाराज का गुणगान करते हैं, या किसी भी तरीके से आप सेवा देते हो, तो वो आपको मल्टीपल होकर मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा महाशिव कभी भी किसी भक्त की, कभी भी 1% भी वो अपने ऊपर कुछ व्यर्थ में खर्च नहीं होने देता। अगर वो कभी कोई सेवा बख्शते हैं, तो पता नहीं तुम्हारे कितने कर्म उसमें सीधे किए जाते हैं। जो कहते हैं ना, जो कार्मिक है, जो पुट्ठा किया हुआ है, उसको सीधा करना गुरु का काम है। और गुरु को कैसे कराना है, ये उनसे बेहतर वही जानते हैं। हमारे जैसे इंसान कुछ भी नहीं जानते। बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर भी मिलते हैं, और किस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे,
कौन सी दिनचर्या रखोगे, धीरे धीरे गुरु महाराज अपने आप सिखाते जाते हैं। हमें सिर्फ गुरु महाराज को याद रखना है। हमारी चिंता गुरु महाराज की है क्योंकि हम उनके चरणों में हैं। और मेरे गुरु इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि उनसे प्यारा इस धरती पर कोई नहीं। उन्होंने इतना प्यारा रूप लिया। परमात्मा इतने अच्छे से कलयुग में इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मिल जाएगा, इसका तो अंदेशा नहीं था। लेकिन किताबों में पढ़ा था कि परमात्मा ऐसे होते हैं, परमात्मा ऐसे होते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। जो बहुत बड़ी दिव्य शक्तियां होती हैं उनके लिए क्या क्या किया जाता है और किस तरीके से वो आपके जीवन को बदल कर रख देते हैं और आपकी लाइफ एक उस अच्छी राह पर लेकर चलते हुए आपको पर्टिकुलर हर उस परिस्थिति से निकाला जाता है जिसमें शायद आप कभी फंस सकते थे। लेकिन ये सब उनकी मर्जी से होता है, क्योंकि हमारी तो कहीं कुछ चलती ही नहीं है। होगा वही जो गुरु महाराज की मर्जी होगी। और कब कौन सा कष्ट कैसे काटा जाता है ये उनसे बेहतर और उनकी संगत से बेहतर कोई नहीं समझता। वो बड़े निराले हैं। उन्हें कभी कुछ भी बख्शना होता है और किसी भी रूप में कहीं भी दर्शन देने होते हैं तो वो आते हैं, तुम्हें दर्शन देते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो दर्शन देकर चले जाते हैं। इससे प्यारा गुरु कहाँ मिलेगा। और पल पल हमारी संभाल करते हुए मैं कहती हूँ कि हम जब अपने जीवन में अपने परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं तो बाकी सारा परिवार अपने आप ही सुखमय हो जाता है। और परमात्मा को हमसे ज्यादा बेहतर पता होता है कि हमारे लिए कब क्या सही है, क्या नहीं है। बाकी शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि इतना कुछ, इतना सब कुछ महाराज किस तरीके से कैसे बैलेंस करना सिखाते हैं। और जैसे मैं शायद समझा भी ना पाऊं कि जिस कहते हैं पर्टिकुलर समय, जो समय की टाइमिंग है वो गुरु से बेहतरीन नहीं हो सकती। क्या समय होगा, किस दिन होगा, क्या परिस्थिति थी और अब है और आगे क्या होगी, तो गुरु महाराज के साथ रहते हुए इतना तो उन्होंने सिखा दिया कि जो समय पहले था वो अब नहीं होगा, जो अब है वो आगे नहीं होगा। हर आने वाला समय आपका बेहतरी की तरफ बढ़ता चलेगा। लेकिन इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है कि हम जो बिल्कुल कुछ अपने जीवन का खो चुके होते हैं, जिसमें परमात्मा के शायद सिर्फ नाम मात्र के लिए एक जगह बची होती है, जैसे बहुत सारी ऐसी कहते हैं ना कि पूरी दिनचर्या हो जाती है लेकिन हमें कभी समय अपने परमात्मा के लिए नहीं मिलता। और वो समय का सदुपयोग गुरु महाराज कैसे कराते हैं और किस तरीके से हमें ये सिखा रहे हैं कि कब किस समय तुम क्या करोगे। सच में ये सीख गुरु ही दे सकता है। कोई तो पूरे दिन में सुबह से रात तक ऐसा समय मिल सकता है जिसमें हम कुछ पल निकालकर अपने परमात्मा का सिमरन कर सकें। ना हो सके तो पूरा दिन उनको याद रखो। अपने आप ही आपके रास्ते भी मिलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। और तो और गुरु महाराज खुद प्रेजेंट होते हुए, अपनी प्रेजेंस कराते हुए हमारे सारे कार्य कराते हैं। इससे प्यारा रास्ता और डिवाइन ऑरा कभी नहीं मिल सकता। गुरु महाराज हमारे सामने हैं, साक्षात अपनी प्रेजेंस देते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम सत्संग करें, तो ये भी उन्हीं की मर्जी से होता है। और तो और कहते ना कि बिना दिए के कभी रोशनी नहीं हो सकती। आप जोत जगाते हो तो जोत जगाने के लिए हमें कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो दिया जग जाए।
तो हमारी जो कोशिशें और एफर्ट्स हैं वो तो हमें करने ही पड़ेंगे ना, तभी तो हमारे हृदय में हमारे परमात्मा का, हमारे गुरु का नाम और गुरु खुद स्थित हो जाएगा कि उसकी ऐसी जगह बने कि हम कुछ सोचे बाद में, लेकिन उसका ख्याल, उसकी याद पहले आ जाए। इससे प्यारा कोई सत्संग ही ना हो। आँख खोले तो गुरु महाराज के दर्शन, आँख बंद करें तो गुरु महाराज के दर्शन, और जीवन में एक पॉजिटिविटी अपने आप आती चली जाती है। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और लाइफ अपने आप ही ठीक होती चली जाती है। हर वो सही चीज़ अपने आप हमारे जीवन में आती है, हर वो सही परिस्थिति अपने आप हमारे जीवन में आती है जब वो शक्ति हमारे साथ होती है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और इससे भी ज़्यादा गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने अपनी संगत बनाया और अपने चरणों में हमें एक ऐसा आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी कि उसे हम अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं होने दे सकते। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। इस पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला मालिक जब इतने प्यारे रूप में आकर हमारा साथ देने के लिए हमारे जीवन में हमारे साथ हमारे परिवार का एक सदस्य बनकर रहने लगते हैं, तो इससे प्यारा भाव क्या होगा कि गुरु नाम ही अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हुए है। सारी शक्तियां उस गुरु नाम में है। परमात्मा भी तो गुरु नाम के लिए ही तरसता है, और जब गुरु रूप हमें मिल जाता है, वो भी पूर्ण गुरु, तो इससे प्यारा जीवन में कोई खजाना नहीं, इससे प्यारा कुछ भी ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि हमें कुछ कीमती मिल जाए। कीमती तो वो एहसास है, वो गुरु का साथ है, वो हमारे परमात्मा का आशीर्वाद है, जिसके लिए दुनिया इधर उधर तरसती हुई भागती रहती है। पर शुक्राना है गुरु जी का कि वो संगत के साथ हमेशा विराजित रहते हैं। जो उनके दर्शन करने उनके दर पर जाए तो भी उनका कल्याण, जो ना जा पाए तो उनके पास वो नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, जहां याद करोगे वहीं उनकी प्रेजेंस फील होगी। आपको एक ऐसा एहसास होगा, एक ऐसी फ्रेग्रेंस आएगी कि आप ये सोचोगे कि अरे गुरु महाराज, आप तो हमारे साथ यहीं साक्षात विराजित हो। तो इससे प्यारा भाव और इससे प्यारा शुक्राना करने का मौका और तेरे नाम का गुणगान करने का मौका जो मिलता चला जाता है, वो भी तेरी ही शक्ति, तेरा ही आशीर्वाद, और इससे प्यारा डिवाइन ऑरा कभी हो ही नहीं सकता कि हमें ये मौका मिले कि मैं अपने परमात्मा का नाम ले पाऊं और उसका गुणगान कर पाऊं। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि ऐसा मौका मिला। लेकिन जिस गुरु के दर्शन के लिए, जिस गुरु के गुणगान के लिए, जिस गुरु का सत्संग सुनने के लिए सारे धरती के देवी देवता भी सोचते हैं कि हम भी किसी संगत के पास जाकर उनका गुणगान सुने, और सच में ऐसे दर्शन जब मिल जाते हैं तो उससे कीमती, उससे प्यारा कुछ भी नहीं होता। और जब उनकी एक आवाज़ आती है और जब वो हमें कुछ हुक्म देते हैं तो उससे डिवाइन सत्संग कोई नहीं होता। वो किस तरीके से हमें समझा रहे हैं, हर संगत की अपनी जर्नी के अनुसार, हर संगत के अपने कार्मिक के अनुसार गुरु महाराज उसके जीवन को एक दिशा देते हैं, एक सीधा साधा रास्ता देते हैं। बस हमें अपने विश्वास और धैर्य को वो आयाम देना है, उस रास्ते पर उतनी पेशेंस के साथ, उतना ही धैर्य के साथ गुरु महाराज का नाम जपना है जितना गुरु संगत को करना चाहिए।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि तुम्हारे बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम चाहो तो सब कुछ है, तुम चाहो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे पास, हमारे साथ, हमारे जीवन में है, उसके होते हुए हमें कभी भी किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है उसको फेस करना है, शुक्राना बोलना है, उसका नाम लेना है, उन्हें याद रखना है और आगे बढ़ना है। और गुरु महाराज तो है ही हमारे साथ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।